हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें बात करेंगे धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा में। तो आई होप आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख चुके होंगे, हम्पी संबंधित था, जो आप लोगों को पीडीएफ भी सभी वीडियो का मिल गया होगा टेलीग्राम पर। तो जब बच्चे न्यू हैं उसको बता दें क्या इस वीडियो का भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। तो आज बात करेंगे धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत क्या क्या हुआ था। तो धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा में पढ़े होंगे आप लोग क्या सूफियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया था। और सूफी किसे कहा जाता है तो आप लोग इसे जानते हैं, जो धार्मिक आडंबर का विरोध किया था और इनका झुकाव जो था रहस्यवाद की और हो गया था, वैराग्य की और हो गया था, उन्हीं को हम लोग सूफी कहते हैं। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन हुआ था, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो इससे संबंधित 4 प्रश्न है, 2 हमारे पास लघु है और 2 दीर्घ है। यही चारों में से कोई आप लोगों का एक जरूर आ जाएगा। तो चलिए बात करेंगे धार्मिक इतिहास और भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे पहला सूफीवाद से क्या तात्पर्य, यही हमारा प्रश्न होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब सूफीवाद से क्या तात्पर्य है, सबसे पहला सवाल, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सूफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ ऊन है। यह ऊनी कपड़ों का इशारा करते हैं जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इसका अर्थात इस शब्द का उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ साफ है। देखिए सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित अंग्रेजी शब्द है। इसके बीच में जो है इस शब्द के उत्पत्ति के बीच में विद्वान के बीच है जो मतभेद रहता है। कोई कहता है सूप से निकला है, कोई कहता है सफ़ा से निकला है। इसलिए इसका 2 प्रकार का हम लोगों को लिख देना है, बस छोड़ देना है, ठीक है। तो सूफीवाद क्या है, क्या 19वीं शताब्दी में मुद्रित अंग्रेजी शब्द है, जिसके अनुसार कुछ विद्वान कहता है क्या यह सूप शब्द से निकला है। सूप जिसका अर्थ क्या होता है, आपका ऊन होता है। कुछ विद्वान कहता है जो ऊन जो है यह ऊनी कपड़ों की ओर इशारा करता है, जिसे सूफी पहनता था। यह कुछ विद्वान का मानना है। तो अन्य विद्वान फिर क्या कहता है, इसका अर्थात इस शब्द का उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ साफ है। दोनों में मतभेद है। आप लोगों को सिर्फ वहाँ लिख लेना है, इसे लिख के छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको वहाँ उत्पत्ति ज़्यादा भेद नहीं करना है, लिख देना है। 2 का मत, पहला मत के अनुसार इसका शब्द यानी कि सूफी का जो उत्पत्ति होता है पहला सूप से होता है, जिसका अर्थ होता है ऊन, और दूसरा जो उत्पत्ति का साधन है वह होता है आपका सफ़ा कहता है, और जिसका अर्थ होता है साफ। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में आता है डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार क्या होता है, सूफी प्रगाढ़ भक्ति एक धर्म है। सूफी के बारे में ये वर्णन करता है और सूफी संबंधित ये बताता है कि सूफी जो है प्रगाढ़ भक्ति का एक धर्म है और प्रेम उसका भाव है। कविता संगीत तथा नृत्य आराधना के साधन है तथा परंपरा में विलीन होना इसका आदर्श है। तो ये सूफी के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि डॉक्टर ताराचंद्र जो है वो कहता है भक्ति प्रगाढ़, सूफी जो है प्रगाढ़ भक्ति का एक धर्म है। ये भक्ति का धर्म बताता है सूफी को, और कहता है प्रेम जो है उसका भाव है। कविता संगीत तथा नृत्य जो है उनका आराधना के साधन यानी पूजा करने का साधन है तथा परंपरा में विलीन होना इसका आदर्श है। यह बताता है आपको डॉक्टर ताराचंद। तो सूफी से क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, क्या इसका शब्द जो है 2 शब्द से उत्पत्ति होता है। पहला सूप से, जिसका अर्थ होता है आपका ऊन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा से होता है सफ़ा, जिसका अर्थ होता है साफ। इसके वर्णन के बारे यानी सूफीवाद से सटीक अगर तात्पर्य क्या निकलता है इसके बारे में अभी तक में पता नहीं चला है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर ताराचंद आता है, वह बताता है कि भक्ति एक प्रकार का धर्म है, जो उसका प्रेम उसका भाव होता है, कविता संगीत तथा नृत्य आराधना उसका साधन होता है, और तथा परंपरा विलीन होना उसका आदर्श होता है। यह सूफीवाद से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आपका यही होगा। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का है क्या, उसमें आप लोग संप्रदाय के बारे में पढ़े होंगे, और चिश्ती संप्रदाय जो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय था उससे सवाल जरूर आएगा। और उसमें बहुत प्रकार के आप लोग संतों के बारे में पढ़े होंगे, जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शंकर, इसी प्रकार के आप लोग बहुत प्रकार के पढ़े होंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वह चिश्ती संप्रदाय संबंधित आता है। तो चिश्ती संप्रदाय के अगर प्रमुख संतों का परिचय देने कहेगा तो इसे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, और यह 1192 ईस्वी में भारत आया।
तो भारत में चिश्ती संप्रदाय जो था इसका प्रवर्तक बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यह कब आया था, 1192 ईस्वी में भारत आया था। तो सवाल क्या था हमारा, चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों का परिचय दीजिए। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत यानी कुछ संतों का परिचय देने कहता है, तो चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग 3 प्रमुख संतों का परिचय देंगे। तो सबसे पहले जानिए कि भारतवर्ष में जो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और यह 1192 ईस्वी में भारत आया था। तो उसमें से चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संत का जो परिचय है वह इस प्रकार से हम लोग देंगे। सबसे पहला देंगे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन था, तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख शिष्य था और यह इल्तुमिश के समय भारत आया था और जन्म 1235 में हुआ था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। बस इतना ही इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला लिखना है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंतर्गत क्या, मोइनुद्दीन चिश्ती का प्रमुख संत था और इल्तुमिश के समय भारत आता है और इनका जन्म जो होता है वो आपका 1235 ईस्वी में होता है। सेकंड बात करेंगे फरीदुद्दीनगंज शंकर। फरीदुद्दीनगंज शंकर, इनका जन्म मुल्तान जिले के काठवाल शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी 3 पत्नियां थी। तो हमारा सवाल क्या था, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का वर्णन करने का यानी उसका परिचय देने का था। तो 2 का बात किया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरीदुद्दीनगंज शंकर। फरीदुद्दीनगंज शंकर का जो जन्म हुआ था वो मुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 में होता है। वहीं बाबा फरीद के नाम से फरीदुद्दीनगंज शंकर प्रसिद्ध होता है और उनकी 3 पत्नियां थी। तो इस प्रकार से ये दोनों का आपका परिचय हो गया। और तीसरा अंतिम बात करेंगे हम लोग शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो इसका वास्तविक नाम था वह था आपका मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी। ज़्यादा लंबा नाम है, इसे ध्यान रखेंगे, हो जाएगा 2 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे मोहम्मद बिन, उनके बाद देखेंगे अहमद बिन, उसके बाद दनियल अल बुखारी। आराम से याद हो जाएगा, मोहम्मद बिन दनियल अल बुखारी। इनका जन्म जो है बुंदायु 1236 में हुआ था। तो आप लोग को चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संतों के बारे में पूछा जाए तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसका प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का संत के बारे में वर्णन करना। पहला शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका ये जो है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती प्रमुख शिष्य होता है और यह इल्तुमिश के समय भारत आता है। 1235 में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म होता है। सेकंड बात कर लेना है आप लोगों को फरीदुद्दीनगंज शंकर के बारे में जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध होता है। और थर्ड बात कर लेना है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका वास्तविक नाम है आपका मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल अल बुखारी और इनका जन्म की बात करें तो बुंदायु में होता है और 1236 ईस्वी में होता है। और आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, क्या सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये सूफीवाद 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखने के लिए आए तो इस प्रकार से आपको लिखना है। सूफीवाद से संबंधित सारा का सारा इसमें पकड़ के लिख देना है। क्या सूफीवाद से क्या क्या संबंधित था उसी पर आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला आप इंट्रो में इसका लिखना है कि सूफी शब्द अरब के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। पश्चात विद्वान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्मीना पूस ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान की संत ऊनी वस्त्र को जीवन तथा विलासिता दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देखते थे। तो सबसे पहले बात आप लोग यहाँ समझिए, क्या इंट्रो में लिखना है क्या सूफी शब्द जो है वह अरब के सूफ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन। और पश्चात विद्वान था एक ब्राउन, वह बताता है कि ईरान में जो रहस्यवादी सूफी साधक यानी पश्मीना पूस किसे जाता है तो ऊन पहनने वाले को आपका पश्मीना पूस कहा जाता था। और ईरान की संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा विलासिता के दूर रहने का प्रतीक एकांत को जीवन पर जोड़ देते थे। तो इसके अंतर्गत पूरा इस इंट्रो का सार यही निकलेगा क्या सूफी शब्द का जो विकास होता है वो अरब के सूफ शब्द से होता है और जिसका अर्थ जो है ब्राउन कहता है क्या यह रहस्यवादी साधक यानी जो रहस्यवादी संत था वह जो था यह ऊनी प्रकार का जो एक वस्त्र था सूफी संबंधी, जो सूफी जिसका अर्थ होता है ऊन, वह इसी प्रकार का वस्त्र पहनता था क्योंकि विलासिता से दूर रहने यानी भोग विलास से दूर रहने का प्रतीक मानता था ये सूफी लोग, इसलिए इसी प्रकार का वह लोग वस्त्र पहनते हैं। यही आपका ये इंट्रोडक्शन में है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और PDF मिलेगा, आप वहाँ अच्छी प्रकार से इसे और पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो सूफीवाद का विकास जो होता है वह ईरान में होता है। सूफीवाद का विकास जो कहाँ होता है तो ईरान में होता है और भारत में सूफी संतों का आगमन 11वीं शताब्दी में होता है। सूफीवाद का विकास संबंधित अगर पूछा जाए तो सूफीवाद का विकास होता है वह ईरान में होता है। और भारत के अंतर्गत बात करें कि सूफी का आगमन कब होता है तो वह 11वीं शताब्दी में होता है। और भारत में तो सूफीवाद संप्रदाय अगर स्थापित होने की चर्चा किया जाए तो स्थापित जो होता है वह भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में जो है सूफीवाद संप्रदाय का स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सूफी संत के धर्म
सूफी संत इस्लाम के कर्मकांड तथा कट्टरपंथी के घोर विरोधी थे, क्योंकि सूफियों का झुकाव वैराग्य तथा रहस्यवाद की ओर था। सूफी जो था वह इस्लाम के कर्मकांड जो था वह कट्टरपंथी का घोर विरोधी था, क्योंकि सूफियों का जो झुकाव था वह वैराग्य तथा रहस्यवाद की ओर था। यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। उनके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है आप लोगों को, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए प्रेम साधना तथा भक्ति का उपदेश दिया। ये विश्व बंधुत्व तथा विश्व कल्याण पर विश्वास रखते थे। इनका धर्मों के प्रति जो है विचारधारा तथा उनका विचार था कि ईश्वर के निकट पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं। उनके विचार परंपरा इस्लाम धर्म के सिद्धांत से कुछ विभिन्न थे तो कट्टरपंथी होगा ही। तो अतः कट्टरपंथी मुसलमान उनका विरोध करेगा। वे पीरों को अधिक महत्व देते थे, उनके पीर हिंदुओं के गुरु समान थे। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, सूफियों की विशेषता बताया जा रही है। यानी सूफी जो था वो उसके निकट यानी भगवान के निकट पहुंचने के लिए सूफी बताता है क्या प्रेम साधना तथा भक्ति का उपदेश देता है। और सूफी जो विश्व को बंधुत्व तथा विश्व कल्याण में विश्वास रखता है। और इनका जो धर्मों के प्रति होता है वह सभी धर्मों पर विचारधारा, उनका विचार जो है ईश्वर के निकट पहुंचने की अगर बात करेंगे उसका बताता है। ये अनेक मार्ग होता है और उनके विचार जो थे वह इस्लाम के सिद्धांत से कुछ विभिन्न थे। तो इसलिए कट्टरपंथी मुसलमान इनका विरोध करता था। और जो सूफी जो मानता था वह पीर को अधिक महत्व देता था, पीरों को अधिक महत्व देता था। और उनके पीर जो थे हिंदुओं गुरु के समान थे। यह सूफियों के बारे में था। और लिखना है कि इनका विश्वास था कि पीरों की कृपा तथा आशीर्वाद के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सूफियों का विश्वास था कि पीर का जो कृपा जब तक नहीं होगा या आशीर्वाद जब तक नहीं होगा तब तक ईश्वर का प्राप्ति नहीं हो सकता है। अंतिम पैराग्राफ में आप लोगों को लिखना है क्या सूफी जो था जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सूफी के अंतर्गत अगर जाति व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो सूफी जो था वो आपका जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता था। यह लोग सरल जीवन जीने पर जोर देते थे। सूफी संत ने अरबी भाषा तथा उर्दू इत्यादि में प्रचार किया। सूफी संतों के प्रयास से भारत में धार्मिक कट्टरता को कम करने में मदद मिली। बड़ी संख्या में हिंदू सूफी संतों का अनुयायी बना और इनकी मृत्यु के बाद बनी कब्रें मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी पूजा की स्थान बनती रही है। ईश्वर की एकता में उनके विश्वास ने आपसी मतभेदों को दूर करने में मदद की। अंतिम में क्या लिखा गया है कि सूफी संत के प्रयास से भारत में जो है धार्मिक कट्टरता थी वह कम करने में मदद मिलता है और बड़ी संख्या में हिंदू जो है वह सूफी संत का अनुयायी बनता है। और उनकी मृत्यु पर जो कब्रें थी वह मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी पूजा की स्थल बनती है। और ईश्वर के एकता में उनके विश्वास ने आपसी मतभेदों को दूर करने में मदद की है। तो सूफीवाद से संबंधित अगर आपको परिचय पूछा जाए तो क्या लिखना है, अगर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने कहेगा तो इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है। सबसे पहला इंट्रो में लिखना है क्या सूफी शब्द का जो उत्पत्ति होता है वह ईरान से होता है। और ब्राउन के बताता है कि रहस्यवादी सूफी साधक पश्मीना पूस को कहा जाता था और ईरान के सूफी संत इसको पहनते थे क्योंकि यह विलासिता को दूर इससे रखा जा सकता है। और सूफीवाद का विकास जो होता है वह ईरान में होता है और भारत में सूफी संत का जो आगमन होता है वह 11वीं शताब्दी में होता है और 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में सूफी संप्रदाय स्थापित हो जाता है। और इस्लाम जो है सूफी संत जो है इस्लाम के कर्मकांड तथा कट्टरपंथी का घोर विरोधी रहता है और इनका झुकाव वैराग्य तथा रहस्यवाद की ओर होता है। इन्होंने ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए जो है वो अनेक मार्ग बताए और इसका जो सिद्धांत था वह इस्लाम धर्म के सिद्धांत से कुछ विभिन्न था। इसलिए इनका कट्टरपंथी मुसलमान इनका विरोध करता था। यह जो है सबसे अधिक पीरों को महत्व देता था और बताता था कि पीरों की कृपा के आशीर्वाद के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और सूफीवाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, यह जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता था और सरल जीवन जीने पर जोर देता था। और धार्मिक कट्टरता को ये सबसे कम करने में अहम भूमिका निभाई और बड़ी संख्या में हिंदू सूफी संत भी अनुयायी बना। और उनकी मृत्यु के बाद सूफी की मृत्यु के बाद कब्रें जो थी वह मुसलमान और हिंदू के दोनों के लिए पूजा की स्थान बनती रही है। और ईश्वर की एकता उनके विश्वास ने आपसी मतभेदों को दूर करने में मदद की है। आई होप आपको सूफीवाद से संक्षिप्त लेख लिखने कहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब सबसे अंतिम सवाल आता है भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव तथा विशेषता का वर्णन कीजिए। तो भक्ति धार्मिक इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन आप लोग जरूर पढ़े होंगे तो आराम से उसी के बारे में 5 नंबर में कई बार सवाल पूछा गया है। क्या भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रभाव तथा विशेषता का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रमुख प्रभाव क्या था तथा इनका क्या विशेषता है, उन्हीं के बारे में आपको ये आराम से पूछेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रभाव क्या थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं।
भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भक्ति आंदोलन के अनुयायी में जाति भेद को खारिज कर दिया। इन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलना शुरू किया। आंदोलन में जाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की। समाज और धर्म के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित किया। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि मध्ययुगीन काल के दौरान धार्मिक विकास की सबसे विशिष्ट विशेषता यह आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति एकांकी व्यक्ति पर जोर दिया गया। यह अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण था। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव के अंतर्गत क्या समझिए, क्या भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह क्या था? क्या आप लोग जान चुके हैं पहले कि जाति भेद को इसने खारिज करता है और असमानता के आधार पर क्या करता है, एक साथ मिलना स्टार्टिंग करता है, यानी कि शुरू करता है। और आंदोलन ने जाति के बंधन जो था उसको ढीला करता है और समाज में विभिन्न धर्म और विभिन्न वर्गों के बीच जो है सद्भाव की प्रोत्साहन करता है। यह भक्ति आंदोलन की प्रमुख प्रभाव है। क्या आप लोग जानें, क्या इसमें जाति बंधन सबसे जो ढीला था वह सबसे अधिक काम किया जाति बंधन को ढीला करने का और धार्मिक कट्टरता को कम करता है। और मध्ययुगीन कालीन में धार्मिक विकास का सबसे विशिष्ट आंदोलन यही रहता है आपका भक्ति आंदोलन। इसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण माना था। यह आपका हो गया प्रभाव या भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव थे। अब बात करेंगे भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता अंतर्गत पढ़ेंगे भगवान या एक भगवान की एकता, हालांकि विभिन्न नामों से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन में बताया जाता था, यानी सूफी आंदोलन में या भक्ति आंदोलन में बताया जाता था भगवान की एकता हालांकि विभिन्न नाम से है, लेकिन यह जो है भगवान या एक भगवान एकता हालांकि विभिन्न नामों से जाना जाता है। भक्ति गहन प्रेम और भक्ति मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। भक्ति गहन प्रेम और भक्ति मुक्ति का जो है वह एकमात्र रास्ता है। यह आंदोलन की विशेषता थी। अनुष्ठान समारोह अंधविश्वास की निंदा करता है। भक्ति आंदोलन कई संत द्वारा मूर्ति पूजा की अस्वीकृति हुई। विभिन्न जातियों में कोई भेद उच्च या निम्न नहीं। धार्मिक संदेश फैलाने के लिए स्थानीय क्षेत्र या भाषाओं के प्रचार करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषता के अंतर्गत आपको लिखना है कि ये लोग जो थे भक्ति गहन प्रेम और भक्ति को मुक्ति का एकमात्र रास्ता मानता था। अनुष्ठान समारोह अंधविश्वास पर निंदा करता था। कई संत द्वारा मूर्ति पूजा की भी अस्वीकृति की गई और विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं मानता था उच्च या निम्न का, और विभिन्न जातियों में कोई भेद ये लोग नहीं मानता था और धार्मिक संदेश फैलाने के लिए स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार करता था। यही इनकी विशेषता थी, प्रभाव और विशेषता हो गया। और इनकी थोड़ी सी और चर्चा करी। क्या भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाया तथा पदों का सृजन किया। इससे प्रांतीय भाषा में साहित्य का विकास हुआ। जनता में भाईचारा सहिष्णुता का भावना का विकास हुआ। सामाजिक कुरीतियां एवं अंधविश्वासों में कमी आई। हिंदू मुसलमान की एक संयुक्त परिवार का संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन की प्रेरणा ईश्वर अथवा एकेश्वरवाद पर बल दिया। आडंबर को गलत बताया, साथ ही अस्पृश्यता का विरोध किया और हरेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। तो अगर भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता आप लोगों से पूछा जाए या प्रभाव पूछा जाए तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले इस बात पर प्रभाव को लिखना है कि आप लोग शॉर्ट में एक बार फिर से हम बताते हैं। क्या भक्ति आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव यह रहता है कि भक्ति आंदोलन का जितना भी अनुयायी रहता है वह जाति भेद को खारिज कर देता है और समानता के आधार पर मिलना स्टार्टिंग करता है और धर्म के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव की भावना को प्रोत्साहन देता है। आमतौर पर यह स्वीकारा जाता है कि मध्ययुगीन काल के अंतर्गत अगर धार्मिक विकास से संबंधित अगर भक्ति आंदोलन जो है वह आपका सबसे विशिष्ट आंदोलन रहता है। और भक्ति आंदोलन की विशेषता अगर आप लोगों को पूछा जाए तो उसके अंतर्गत आप लोगों को लिखना है कि भक्ति आंदोलन में जितने भी अनुयायी थे वो भक्ति गहन प्रेम और भक्ति मुक्ति का एकमात्र रास्ता मानता था। और अनुष्ठान समारोह अंधविश्वास का ये लोग निंदा करता था और कई संत द्वारा मूर्ति पूजा की भी अस्वीकृति की गई। और विभिन्न जातियों में कोई भेद अर्थात उच्च या निम्न का नहीं था और धार्मिक संदेश फैलाने के लिए इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रचार करना और दूसरी जगह जाना, यही इनका उपदेश था। और भक्ति आंदोलन संतों प्रमुख स्थानीय भाषा में भजन गाया था और जनता और भाईचारा सहिष्णुता भावना का विकास करता है। सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास पर इसने जठार प्रहार करता है और कर्मकांड एवं आडंबर को इसने गलत बताता है और अस्पृश्यता का विरोध करता है। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। आई होप आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव तथा सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख, सूफी से क्या तात्पर्य और चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत का परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गई होगा। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो आप लोग कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। और इससे संबंधित और हाँ एक और बात है, क्या आप लोगों को इसका
ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे ग्रुप पर जाके देख सकते हैं, अर्थात हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि आपको PDF हमारा ये आपको टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगा, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।